वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में अब टाइम है ब्रेकफास्ट का, यानी कि नाश्ते का। क्या आपको ये बात पता है कि ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? ब्रेक यानी आप तोड़ेंगे अपने फास्ट को, यानी कि आपने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया, 10 घंटे से कुछ नहीं खाया, 12 घंटे से कुछ नहीं खाया, तो पहला मील है। अब अगर पहला मील है तो इट हैज़ टू बी फैंसी, इट हैज़ टू बी अमेजिंग। और कभी कभी होता है ना कि आप कहते हैं अच्छा वाला नाश्ता करने का दिल चाह रहा है और रेस्टोरेंट भी नहीं जाना, तो अच्छा वाला नाश्ता अगर आपका करने का दिल चाह रहा है, बड़ा अंग्रेजी स्टाइल विच इज़ बेसिकली इंग्लिश स्टाइल ब्रेकफास्ट या फिर इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं कि बेसिकली होता कि एक प्लेटर होता है जिसमें अंडे होते हैं, जिसमें कुछ बेक्ड बीन्स होते हैं, जिसमें अपना ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, थोड़ा सा बटर होता है, जैम होता है, हैश ब्राउन्स होते हैं जो कि फ्रॉम स्क्रैच मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। अगर आप घर के बने हुए हैश ब्राउन्स खा लेंगे, आप कभी भी कमर्शियली अवेलेबल नहीं लेंगे, इतने मज़े के होते हैं। सॉसेजेस का हम इस्तेमाल करेंगे। अक्सर इसमें आपने देखा होगा कि बीन्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो फ्रेशली चॉप्ड मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट के रखी हैं नाश्ते में। आई नो सब्जियाँ कॉमन नहीं है बट खानी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीट मील। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हैश ब्राउन्स बनाने स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हैश ब्राउन्स जो हैं वो आलू के बनते हैं। 2 इंग्रेडिएंट हैं इसके सिर्फ, और 2 इंग्रेडिएंट के साथ हम ये हैश ब्राउन्स तैयार करेंगे। बेसिकली हैश ब्राउन होते क्या हैं? अगर आप कमर्शियली बने हुए लेंगे तो आपको कद्दूकश की भी एक ऐसी चीज़ मिलेगी, जिस तरह से मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ, जिसमें मैदा, फ्लावर, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होंगी और उसकी शेप बहुत परफेक्ट होगी क्योंकि उसमें बाइंडिंग एजेंट्स मिले हुए होंगे। हम इसको फ्रॉम स्क्रैच तैयार करेंगे। इसकी शेप हमेशा रैंडम होती है। मैं पहले ही बता दूं कि इसको कोई गोल शेप हम नहीं देंगे, बिल्कुल रैंडम शेप होगी बिकॉज जहाँ जहाँ से पोटैटोज निकल रहे होंगे वहाँ वहाँ से बिल्कुल खस्ता होंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। अच्छा, जब आपने इसको बनाना है तभी आपने इसको कद्दूकश भी करना है। रीज़न बीइंग कि अगर आप पहले से कर लेंगे तो एज मैनी पीपल नो कि ये जो आलू है वो काला हो जाएगा। अच्छी तरह से मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। आप चाहें तो आप इसमें नमक, और कुछ लोग हरी मिर्ची भी ऐड करते हैं, बाय द वे मैं नहीं करूंगी, सिर्फ नमक। अच्छा, हम देखते हैं कि ये एक बन सकता है या नहीं। एंड आई थिंक अभी के लिए ये एक से हमारा काम हो जाएगा, यानी कि अगर आपने एक मीडियम साइज का आलू लेना है तो उससे एक आपका मज़ेदार सा हैश ब्राउन जो है वो हो जाएगा तैयार। अब आपने करना ये है कि इन आलूओं में आपने थोड़ा सा जो है ना वो नमक ऐड करना है, और ये नमक नहीं है, ये हमारे पास चीनी है, ये नमक है। सुबह सुबह ऐसा ही होता है अगर आप सही से कॉफ़ी या चाय ना पी हो। और ये हमने जो है वो सिर्फ 2 चुटकी। अच्छा, इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जनाब फ्लेवर मज़े का होता है बिकॉज नमक है। दूसरा ये कि आलू अपना पानी बहुत जल्दी रिलीज़ करते हैं। तो हमें करना क्या है, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि जैसे ही आलू अपना, कोई भी सब्जी होती है वो अपना पानी रिलीज़ करने लग जाए, तब हमने इसको इस तरह से हाथ में लेना है। आप थोड़ा सा ज़रा सब्र कीजिएगा 5 मिनट, लेकिन हम नहीं कर रहे सब्र क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है और हमारे शो का टाइम इस तरह का है। यहाँ पे इस तरह से सारा एक्स्ट्रा पानी आपने निकालना है। जस्ट हैव अ लुक कि इसमें कितना पानी था। तो जब आप इसका इस तरह से पानी बिल्कुल जो है ना वो अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे, सो होगा ये कि ये बाइंड हो जाएगा। सी मैजिक, और ये बाइंड ही रहेगा। अब अगर आप चाहें तो उसको खूबसूरत सी शेप दे दें, बट ट्रस्ट मी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये है बिल्कुल घर वाले हैंडमेड हैश ब्राउन्स। ये हमने यहाँ रखा साइड पे। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि मैं अपने हाथ साफ करूँगी और एक पैन को मैं करूँगी गरम, और थोड़े से एक ज़रा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये ज़रा ना ज़्यादा ऑयल में बनते हैं। अगर ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सो मेक श्योर कि ज़रा सा आपने ऑयल तेज़ रखना है, सॉरी ऑयल ज़्यादा रखना है। क्या ऑयल इसमें ऐड करेंगे। और अमूमन जब आप कभी जो है वो ज़्यादा बना रहे होते हैं तो क्या होगा कि इसमें आप 3-4 रख सकते हैं। अच्छा, और अगर आप बहुत ही छोटे पैन का यूज़ करेंगे ना तो आप कम ऑयल में बना सकेंगे। जैसे कि मैं बना रही हूँ तो मैं बड़े पैन में बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा खूबसूरत पैन है इसमें मैं अंडा फ्राई करूँगी और इसको मैं अंडे ही के लिए रखूँगी। बट येस, अगर आप छोटे पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये आलू हमने, अच्छा ऑयल को गर्म नहीं होने देना,
आई नो कि हम हमेशा ऑयल को गर्म होने देते हैं, इस केस में इसलिए गर्म नहीं होने देना, वरना ये जो है ना वो ऊपर से बहुत ब्राउन हो जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। इसकी आंच हम रखेंगे कम, सबसे हल्की आंच पे पकेगा, चाहे तो ढक्कन लगा दें, बट अगर आपने ढक्कन नहीं लगाना तो हल्की आंच पे अंदर से पक जाएगा, ट्रस्ट मी। अब हम आएंगे एक फैंसी चीज़ की तरफ। फैंसी चीज़ ये है कि ये मेरे पास एक उस तरह का फ्राइंग पैन है जो अमूमन रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो अंडा आप फ्राई करते हैं वो थोड़ा सा ज़रा थिक बनता है। सो इस थिक अंडे को बनाने के लिए इट्स जस्ट एग फ्राई, हम एक ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, सो दूसरा वाला ऑयल हम ऐड कर देते हैं और इसमें हम एक एक करके अंडों को फ्राई करेंगे। अगर आपको इसका जो साइड्स हैं वो खस्ता चाहिए तो ऑयल के गर्म होने का इंतज़ार करें, अगर खस्ता नहीं चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, तो एज इट इज़ आप इसमें एग ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। बस अब इसको हम हिलाएंगे नहीं, बिकॉज ये वैसे ही स्टोव जो है वो थोड़ा बड़ा है और ये कम है एज यू सी, तो इसको हम पकने देंगे। अच्छा, साथ में हमारे हैश ब्राउन में एक हमने काम करना है। हैश ब्राउन में काम हमने ये करना है कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपने इसको मज़ीद फ्लैट करना है। आज मुझे लग रहा है हैश ब्राउन के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम करेंगे। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक साइड से कच्चा ना रह जाए तो जिस तरह से हम अंडे पे करते हैं ना काम, कि थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर देंगे। देखेंगे साइड से गोल्डन ब्राउन खूबसूरत सा होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा थोड़ा प्रेस करूंगी। आपको पता है थाईलैंड में, मलेशिया में जब आप कभी जाते हैं एक बड़ा अच्छा सा फैंसी हॉलीडे करने, तो हैंडमेड जो आपको मिलते हैं ना हैश ब्राउन, वो बड़े महंगे मिलते हैं। और एक बार बहुत अरसे पहले मेरी बहन ने खाए थे और उसने कहा था कि वो हैंडमेड गोरमे किस्म के कोई हैश ब्राउन्स मुझे इतने महंगे मिले थे, तो मेरी बहन अब मेरे लिए बनाएगी। तो उस दिन से फिर मैं ये हैश ब्राउन्स बनाना शुरू हुई एंड नाउ इन माई फैमिली एवरीबडी लव्स इट। अच्छा, अब हम इसको टर्न करेंगे इससे पहले कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हद से ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाए। सो हम इसको करेंगे टर्न बड़े ही, हाँ, ये जो कलर आया ना खूबसूरत। अच्छा, कोई भी फीडबैक हो आप बिल्कुल दे सकते हैं। कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो झटपट वाली, देर वाली, वो भी हम झटपट कर देंगे आपके लिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे आ रहे हैं, हमसे कांटेक्ट करें। अगर शो में आके कुछ बनाना चाहते हैं ना, बाय द वे, तो भी एक बड़ा अच्छा जो है वो ऑप्शन है। वीक में एक बार आप में से कोई ऐसा इंसान, ख़ास तौर पे ऐसा इंसान जिसका कोई छोटा सा बेशक लेकिन बिजनेस हो, यानी कोई ढाबा हो, कोई चाय पराठा जैसी कोई प्लेस हो, तो वो भी हमारे शो में आके जो है मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। एंड हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इस तरह से हमें पता चलेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं एक्चुअली। यहाँ पे ये जो अंडा है, थोड़ी थोड़ी सी मैं इसकी साइड्स जो है ना वो ज़रा आई विल मेक श्योर कि ये साइड्स इसकी परफेक्ट हैं। ओके, नाउ दिस एग इज़ अबाउट टू बी रेडी। इसका मैं फ्लेम कर दूंगी बंद और यहाँ पे हम आ जाएंगे ज़रा एक और चीज़ की जानिब। अमूमन हम खाते हैं बेक्ड बीन्स। बेक्ड बीन्स क्या होता है कि वाइट कलर का लोबिया होता है। वाइट कलर का लोबिया एक केचप नुमा चीज़ में पका हुआ होता है और वो कैन्स में आपको मिलता है। मेरी कोशिश है कि ज़रा कैन से हट के हम जो है ना वो अच्छी नॉर्मल घर की चीज़ों की तरफ आएँ। यहाँ पे ये जो हैश ब्राउन है इसका मैं फ्लेम कर दूंगी बंद, बिकॉज जब तक बाय द टाइम मैं इसको निकालूंगी ये परफेक्ट पक चुका होगा। इसको हमने कर दिया बंद, अंडे का फ्लेम कर दिया बंद। तीसरी चीज़ की जानिब आ रहे हैं जो कि हम बना रहे हैं हमारे होम मेड बेक्ड बीन्स। बेक्ड नाम है लेकिन बेक्ड नहीं कर रहे, और इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक बीन्स का। आप चाहें तो आप इसमें वाइट बीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसलिए ब्लैक बीन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है। लोबिया जिसको हम कहते हैं, ब्लैक कलर का लोबिया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केचप और यहीं से करना स्टार्ट, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे हम कर रहे हैं रेड बीन्स का इस्तेमाल, जिसको आप राजमा भी कहते हैं। यूजुअली जो इंडियंस होते हैं वो इसको खाते हैं जब वो लोग चिकन या ऐसे कोई मीट नहीं खाना चाहते। इससे एक बड़ा मज़े का ना मीठी सा फ्लेवर भी होता है। एंड सिर्फ इसको मुझे मिक्स करना है एंड थोड़ा सा आप चाहें तो इसको ठंडा कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें कोई भी
मिर्ची शामिल नहीं करी, उसकी वजह है कि इसका फ्लेवर हल्का सा मीठा होता है, केचप की मिठास होती है और थोड़ा सा जो है ना वो इससे हल्का सा, अगर आप चाहें तो कम इसको गाढ़ा रख सकते हैं। यू कैन जस्ट ऐड अ स्प्लैश ऑफ वाटर। अब हम लाएंगे हमारा सर्विंग प्लेटर और यहाँ पे हम तैयारी करेंगे स्टार्ट सर्व करने की हमारे ब्रेकफास्ट को। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यमी सा बेक्ड बीन्स। कुछ लोग इसको स्पाइसी भी बनाते हैं, आप चाहें आप स्पाइसी बना सकते हैं, लाइक दिस। ये एक प्लेटर है और इस एक प्लेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो ये हम यहाँ पे बना रहे हैं रेड किडनी बीन्स, जिसको हम कहते हैं राजमा कहते हैं, इसमें बहुत सारा फाइबर है, इसमें आयरन है, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। इसको हम साइड पे रखेंगे और हम जो है वो इसको पीछे या फिर कहीं दूर रख देते हैं। जो भी चीज़ें गर्म हो उनको ज़रा अपने आप से भी दूर कर दें ताकि कोई एक्सीडेंट होने का चांस ना रहे। एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू सी, ये ऊपर से आपको लग रहा है कि ठीक है गोल्डन ब्राउन हो गया, पता नहीं पका है या नहीं। लेट मी शो यू। जब आप फोक इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, इसकी सॉफ्टनेस आपको बता देगी कि आलू कंप्लीटली गल चुका है, अंदर से सॉफ्ट होगा एंड ऊपर से क्रिस्पी। देखिए ऊपर से प्रॉपर क्रिस्पी है, अंदर से पूरा जो है ना फोक आराम से इसके अंदर चला गया। यू कैन जस्ट सी कि वो एक हैश ब्राउन का जो होता है ना मज़े का एक टेक्सचर अंदर आ चुका है। इस होममेड गोरमे हैश ब्राउन को हम यहाँ पे रखेंगे। अंडा, दिस इज द वे जो शेफ्स एक शेप मेंटेन करते हैं अंडे की, वो ये है। साथ में अब हम आएंगे हमारे टोस्ट की जानिब। अच्छा, अब मैं एक और आपके साथ हैक शेयर करती हूँ सिंस वी हैव टाइम, कि वही ऑयल जो किसी भी चीज़ का बच गया है उसी में हम टोस्ट को जो है ना वो थोड़ा सा टोस्ट को टोस्ट करेंगे। यस, इसमें हम ऐड कर देंगे ऑरिगैनो ताकि टोस्ट का भी फ्लेवर फीका फीका सा ना लगे। थोड़ी सी ऑरिगैनो ऐड की और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं so that you can see इसमें सारे के सारे हम पीसेस मैंने काट के रखे हुए। अच्छा, मुझे ज़रा ऐसे फैंसी पतले पतले पीसेस पसंद हैं। इफ़ यू वांट आप कोई सी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ ब्रैन विद मल्टीग्रेन, इसमें अलसी के बीज भी हैं, इसमें जो है वो बहुत सारे किस्म के सीड्स हैं। बट इफ़ यू वांट आप सफ़ेद ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इस काम के लिए मैंने लेके रखा हुआ है ये स्प्रे वाला सिस्टम, स्प्रे गन बेसिकली, और इस तरह से ताकि हर तरफ से जो है ना वो ऑयल इक्वली लग जाए। थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी करेंगे इसको। इसमें जो फाइबर है वो अलसी के बीज से आपको मिलेगा, जो फाइबर है वो आपको सब्जियों से मिलेगा, प्रोटीन आपको अंडे से मिलेगा। यानी कि दिस इंग्लिश ब्रेकफास्ट इज अ फुल फ्लेजेड थिंग एंड दिस इज इट। ये हमने थोड़ा सा देर इसको रखिएगा, ज़रा ये क्रिस्पी हो जाएगा, बट वी डोंट हैव टाइम। सो सिंस वी डू नॉट हैव टाइम, हम इसको यहाँ से करेंगे रिमूव, हम इसको करेंगे एस्थेटिकली प्लेस। और आप सोच रहे होंगे इसमें कुछ मीठा नहीं है, जैम हम इसमें ऐड करेंगे। किसी दिन होममेड जैम भी बनाएंगे, इट्स वेरी इजी। कोई सा भी फ्रूट हो, किसी भी किस्म के फ्रूट का इस्तेमाल कर लें, चीनी का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा प्यूरे बनाएं एंड योर जैम इज़ रेडी। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना वो एक मैं इसमें और सिस्टम करना चाहूँगी, दैट इज़ कि हल्की सी हम जो है वो शाइन देना चाहेंगे हमारे सॉसेजेस को। इस वक्त मेरे किचन का वो हाल हो रहा है जैसे नहीं होता कि जब बहुत सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। तो ये है एक ब्रेकफास्ट, मगर इसमें बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे हम सॉसेजेस ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम फ्लैम्बे करेंगे, यानी कि फ्रेंच स्टाइल में इसको कहते हैं ज़रा आग लगाना, मगर इससे क्या होता है स्मोकी सा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। फ्लेम ऑफ एंड we'll be adding these sausages to the platter। यहाँ पे हम सब्जियां शामिल कर देंगे, यम यम। एंड आप चाहें तो इसकी बजाय
आप बीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे एक आ जाएगा जैम, एंड एक हम ज़रा फैंसी काम करेंगे। फैंसी काम ये डिफरेंट ब्रांड्स का आपको मिल जाता है। इसमें नमक भी है, मिर्च भी है, गार्लिक भी है। सो अंडा हमारा बिल्कुल जो है ना वो लेफ्ट आउट फील कर रहा था कि मुझ पे कोई सीजनिंग नहीं है। सो दिस इज टडा, प्लेटर हो चुका है तैयार। मैं अब सुकून से नाश्ता करूंगी यहाँ बैठ के।